देखो, पेड़ लगाना तो आसान है, लेकिन उसको बड़ा रूप देना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। लेकिन जो धीरे धीरे हमें पता चला प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, तो पहले से पौधारोपण से जुड़े हुए थे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हम आते हैं और किसान परिवार से। कई जिलों में ये अभियान चला रखा है। हरियाणा के अलग अलग सोनीपत, करनाल, झज्जर, रोहतक, जींद, दादरी। आप एक सैलरी से ये खर्चा कैसे उठाते हैं? लोन भी लेता हूँ इसमें, पर्सनल लोन। अब तक मैंने 5 बार लोन लिए हैं। खुद निजी लोन लेते हैं और उससे क्या है, नर्सरी बना रखी है सोनीपत में। उसमें कई हजार पेड़ हर वर्ष तैयार करते हैं, जो वो 5-6 फीट के हो जाते हैं। उसको गांव-गांव लगाते हैं। नमस्कार, मैं विभा सिंह चैनल 7 में आपका स्वागत करती हूँ। वो प्रकृति का रखवाला है, वो खाकी वर्दी वाला है, कर्ज लेकर करता है वो प्रकृति की सेवा, झोंक देता है अपनी सारी सैलरी प्रकृति के ऊपर। आज हमारे साथ हमारे शो में देवेंद्र सूरा जी हैं, जिन्हें हम ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से भी जानते हैं। देवेंद्र सूरा जी चंडीगढ़ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। 2011 में जब वे चंडीगढ़ आए तो यहाँ की हरियाली देखकर वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मन में प्रण किया कि मैं इसी तरह से अपने प्रदेश को भी हरा भरा बनाऊंगा, और उस प्रण को इन्होंने एक बड़े अभियान में बदल दिया। आज उस अभियान में वो अकेले नहीं, उनके साथ पूरा कारवां है। आइए जानते हैं हम देवेंद्र सूरा जी से कि आज़ादी की, प्रकृति की आज़ादी की ये मुहिम उन्होंने कहाँ से और कैसे शुरुआत की। ये जो पौधारोपण अभियान की शुरुआत है, वो वैसे तो हमारे धर्म में भी, हमारे सनातन में जो प्रकृति से हमारा गहरा जुड़ाव, और प्रकृति हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। लेकिन जो धीरे धीरे हमें पता चला प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, तो पहले से पौधारोपण से जुड़े हुए थे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हम आते हैं और किसान परिवार से। लेकिन जब 2011 में मैं चंडीगढ़ पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुआ, यहाँ की हरियाली को देखा, क्योंकि चंडीगढ़ एक प्लानिंग सिटी है। ली कार्बूजियर ने इसको बसाया है और प्लान से इसको बसाया गया है। जब एक प्लान से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है, तो मैंने ठाना भाई क्यों ना गाँव को भी हरा भरा बनाया जाए और पूरे हरियाणा को हरा भरा बनाया जाए। चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत रहते हुए इतनी कठिनाइयों भरी जॉब के साथ इस अभियान का हिस्सा बनकर इसमें काम करना कैसे करते हैं ये आप? सब व्यक्ति अपना कोई ना कोई नौकरी करता है या बिजनेस करता है, और साथ में उसका कर्तव्य बनता है वो देश के लिए भी कुछ ऐसा करे, प्रकृति माँ के लिए करे। तो जैसे ही नौकरी के बाद मेरे को समय मिलता है, और या जैसे नौकरी होती है 24 घंटे नौकरी या 12 घंटे रेस्ट, इस तरह अन्य जितनी भी CL या EL छुट्टियाँ होती हैं, उसके माध्यम से समय निकालता हूं और गांव-गांव जाकर पौधारोपण अभियान चलाता हूं। और जो इसमें काफ़ी युवाओं का योगदान है, क्योंकि कई हज़ार युवा साथी जुड़े हैं, वो अपने गाँव में पौधारोपण अभियान चलाते हैं और उनको वृक्षों को बड़ा रूप देते हैं। अब तक आप कितने गाँवों को कवर कर चुके हैं, कितने वृक्षों को लगा चुके हैं? देखो, अब तक जो रेगुलर टीम बनी है, 200 से ज़्यादा गाँव में पर्यावरण मित्रों की टीम बनी है, और कई ज़िलों में ये अभियान चला रखा है। हरियाणा के अलग अलग सोनीपत, करनाल, झज्जर, रोहतक, जींद, दादरी या अन्य ज़िलों में हमारे युवा साथी हैं, पर्यावरण मित्र, जो पूरे हरियाणा में अपने अपने स्तर पर बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। कहते हैं पुलिस का धर्म होता है समाज की सेवा करना, पर हमारे साथ आज एक ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं। देवेंद्र जी, एक सैलरी में आप जैसी पर्सनैलिटी जो रिश्वत नहीं लेती, तो उसके बाद आप एक सैलरी से ये खर्चा कैसे उठाते हैं? देखो, मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और उनकी पेंशन से परिवार का खर्चा चलता है। तो इसमें जो मेरी पूरी सैलरी है, मैं इसमें पौधारोपण में खर्च करता हूँ, और काफ़ी युवा साथियों का श्रमदान के माध्यम से या अपने अपने जो गांव में कार्य करते हैं उसके माध्यम से उन्होंने कार्य कर रखा है। और जैसे भी मतलब समय मिलता है मेरे को, या जो आप बता रहे हैं, मैं लोन भी लेता हूँ इसमें, पर्सनल लोन। अब तक मैंने 5 बार लोन लिए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, लेकिन एक जो मेरा रुझान है, प्रकृति की तरफ रुझान है,
कहीं ना कहीं ये भी एक ईश्वर का कार्य है, एक राष्ट्र सेवा है। और ये मेरे को एक अलग से इससे शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और अन्य साथी से काफ़ी युवा साथी जुड़े हुए हैं, जिससे ये अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। लोन की बात आपने कही, तो लोन तो पेड़ों के लिए तो लोन ऐसा कोई सुविधा नहीं है। देखो, मैं पर्सनल लोन लेता हूँ, अपना निजी लोन, जैसे HDFC बैंक से सेक्टर 22 चंडीगढ़ में है। तो इससे क्या है कि खुद निजी लोन लेते हैं और उससे क्या है, नर्सरी बना रखी है सोनीपत में। उसमें कई हज़ार पेड़ हर वर्ष तैयार करते हैं। जब वो 5-6 फीट के हो जाते हैं, उसको गांव-गांव लगाते हैं। इसमें ज़्यादातर भारतीय प्रजाति के पेड़ हैं, जैसे बरगद, पीपल और नीम। और कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो औषधीय पौधे हैं, जैसे अपना हरड़, बहेड़ा, आंवला, अर्जुन। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो लगातार लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे ढाक है, जाटी है, जाड़ है, इस तरह के। ये एक बहुत बड़ा अभियान बन चुका है और इतने बड़े अभियान में आपको दिक्कतें भी आती होंगी, बहुत सी कठिनाइयाँ आपके समक्ष आती होंगी। तो आप कुछ कठिनाइयों का जो सामना करते हैं, उनसे हमें आप रूबरू कीजिए। देखो, नौकरी के साथ साथ इस तरह के अगर अभियान चलाते हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, समय की थोड़ी कमी रहती है। लेकिन हमारे चंडीगढ़ पुलिस में सीनियर ऑफिसर, हमारे DGP हैं, SSP हैं, जो भी हैं, हमारी SSP मैडम हैं, तो वो पूरा सहयोग करते हैं। जब भी छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती है, वो छुट्टियां देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस अभियान को चलाने में डिपार्टमेंट का अहम योगदान है। इस इतने बड़े जन अभियान के लिए आपको सरकार या प्रशासन की तरफ से आर्थिक रूप से प्रोत्साहन राशि कभी प्राप्त हुई हो? नहीं, सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई आर्थिक राशि नहीं मिली है। हाँ, कुछ सीनियर अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी के दौरान रिलैक्स किया है, या उन्होंने अपनी तरफ से व्यक्तिगत सहयोग किया है। जैसे कई IAS अधिकारी हैं, जैसे श्यामलाल पुनिया जी, उन्होंने अपनी सैलरी दी थी। और हमारे चंडीगढ़ पुलिस में भी कई सीनियर अधिकारी हैं जिनका सहयोग बना रहता है। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर भी विभाग में कई बार ऐसा होता है कि सहकर्मी आपस में ईर्ष्या आ जाती है उनके मन में, और वो चाहते नहीं है कि आप आगे बढ़ें। तो ऐसी कठिनाइयाँ क्या आपके साथ भी होती हैं? देखो, वो तो समाज में व्यक्ति का जो ईर्ष्या का भाव है, वो तो समाज में चलता रहता है, और प्रकृति का भी नियम है। ये संघर्ष हर जीव के प्रति करता है। तो लेकिन समाज में भी ऐसी धारणा होती है, और डिपार्टमेंट में भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं। मैं तो उनको यही कहूँगा, उनमें भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और वो भी प्रकृति के लिए और समाज के लिए या राष्ट्र के लिए कोई ना कोई कार्य करें। देविंदर सूरा जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। देविंदर सूरा जी समाज के लिए, हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। आइए हम भी उनके जन अभियान में भागीदार बने और वृक्षारोपण करें। हर व्यक्ति कम से कम एक वृक्ष लगाए, और उसे वृक्ष लगाना बहुत आसानी की बात है, पर उसे पालना वो मुश्किल होता है। तो देविंदर सूरा जी से हम ये पूछते हैं कि वृक्ष लगाते तो हैं, मगर उसकी आफ्टर केयर जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पर ये चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत हैं, तो किस तरह से ये मैनेज करते हैं कि पेड़ लगा दिया, उसको छोड़ दिया, या उसकी आफ्टर केयर ये कैसे करते हैं? देखो, पेड़ लगाना तो आसान है, लेकिन उसको बड़ा रूप देना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। लेकिन अगर आप पहले से इसकी व्यवस्था बनाएंगे, तो हम गांव-गांव जाते हैं, युवा साथियों को जोड़ते हैं, उनका भाव बनाते हैं पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति, और उन साथियों को जोड़कर जहां पेड़ लगाते हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उनकी पानी की व्यवस्था करते हैं। तो टीम के माध्यम से ये कार्य चलता है। एक छोटी सी सोच एक बड़े अभियान में बदल जाती है। हम आपको इस इतने बड़े अभियान चलाने के लिए और आपके सामाजिक कार्य के लिए दिल से सैल्यूट करते हैं, और चैनल 7 पे आपका आने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, और चैनल 7 की टीम आपको दिल से सैल्यूट करती है। पेड़ों से हमें प्राणवायु मिलती है, जीवन यापन की सारी सुविधाएं हमें पेड़ों से ही मिलती हैं। परंतु क्यों आज का मानव पेड़ों को ही काट रहा है? अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है, और उसमें आज के युग में अब ऑक्सीजन बेची जा रही है, पानी खरीदा जा रहा है। ये सभी चीज़ें हमें माँ प्रकृति ने मुफ्त में दी थी। क्या अब भी हमें अकल नहीं आएगी और हम पेड़ नहीं लगाएंगे? क्या हम मूक दर्शक बने रहेंगे? आज अपने चैनल पे देविंदर सूरा जी के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो समाज को कुछ संदेश दें और प्रोत्साहित करें वृक्षारोपण के लिए। चैनल 7 के माध्यम से देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है,
और इसके लिए सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए पौधारोपण अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए सभी ने योगदान देना होगा और कम से कम एक पेड़ लगाना होगा और प्रकृति माँ का कर्ज चुकाना होगा।